कि अमेरिका भी घबराया हुआ है। ऐसी क्या खबर आई कि जिससे भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और ट्रंप का सपना चकनाचूर हो जाएगा। सही। हिलाली साहब, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर कोई रिपोर्ट, तो ये अगर दुनिया इसको समझ रही है, उनके मौक़िफ़ को की तायद करती है, जिस तरह भारत पूरी दुनिया में ये मौक़िफ़ पेश करता है कि वो वहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो एक जंग लड़ रहा है, तो क्या दुनिया को ये समझाना बात इतनी मुश्किल है कि वहाँ पर क्या 70 सालों से दहशतगर्दी हो रही है? कहावत है, सच चाहे कितना भी दबाए जाए, लेकिन जब बाहर आता है तो दुनिया हिल जाती है। आज वही सच दुनिया ने देखा जब साउथ कोरिया ने खुलकर भारत का साथ दिया। जो कोरिया के विदेश मंत्री चो हून भारत आए, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा देता है। पाकिस्तान की गोद में बैठकर आतंकियों को पनाह दी जाती है और उसी वक्त कोरिया जो अमेरिका का पार्टनर है वो आकर भारत के साथ खड़ा हो जाता है। या साउथ कोरिया जो अमेरिका का करीबी माना जाता है, वो साउथ कोरिया जो इंडो पैसिफिक में अमेरिका की धुरी का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर जब बात आई तो सियोल ने साफ कह दिया, हम भारत के साथ खड़े हैं। सोचिए अब जरा सा ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे, भारत के साथ हमारे टर्म्स अक्सर ही खराब रहते हैं और कश्मीर को लेकर कई बार स्टेटमेंट्स भी चलती हैं, फिर अभी रिसेंटली आपने देखा कि अटैक्स वगैरह भी। क्या ये बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जो पहले जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उनका कहना था कि 10-20 साल के लिए कश्मीर को, उन्होंने साफ कहा कि हम आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं, हम भारत सरकार और भारत के लोगों के साथ खड़े हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, यह था अमेरिका को दिया गया सबसे बड़ा झटका, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने ही पाला। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है नो डील एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस इवन। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को ये मुलाकात? नमस्कार, जय हिंद। एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बैक टू बैक अमेरिका को बड़ा झटका लगता जा रहा है। साउथ कोरिया जो अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर माना जाता था, अब ट्रंप को स्ट्रेट चैलेंज कर रहा है। जब ट्रंप इंडिया के खिलाफ है, आसिम मुनीर को लंच पे बुला रहा है, पाकिस्तान को मॉडल पार्टनर बना रहा है, साउथ कोरिया ने क्लियर मैसेज कर दिया कि वो अमेरिका के साथ नहीं है, बल्कि टेररिज्म और कश्मीर के मामले में इंडिया के साथ खड़ा है। साउथ के नए फॉरेन मिनिस्टर जो अपना पहला इंडियन विजिट कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग के दौरान डिक्लेयर किया कि टेररिज्म और कश्मीर को लेकर वो पूरी तरह इंडिया के साइड में हैं। ये क्लियर सिग्नल है, दुनिया देख रही है कि कश्मीर सिर्फ इंडिया का हिस्सा और इंडिया के खिलाफ लगाए जा रहे एलिगेशंस को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, 2014 ऑनवर्ड्स सिचुएशन काफी चेंज हुई है। मैंने जिन 4 शख्सियात के नाम लिए, उन्होंने तो जाहिर है कि तशख़्ख़ुस ही चेंज कर दिया, कश्मीर का स्टेटस चेंज। मुझे एक चीज पे हैरानगी हुई, वो ये था कि दुनिया अब से कुछ अरसा पहले तक हम ये तसव्वुर करते थे कि माइट इज राइट और दूसरा जिसकी ट्रेड ज्यादा स्ट्रांग है उसकी ज्यादा सुनी जाती है, और ऐसा हुआ भी। यानी कि जब हमने ये कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ तो दुनिया ने इतनी सपोर्ट नहीं की कश्मीर की, या पाकिस्तान की आवाज उतनी नहीं सुनी गई। इस बार हमने ज्यादा नजर आई, मुस्लिम कंट्रीज भी बढ़ चढ़कर बोले। क्या नजर आई आपको ये जो पॉजिटिव कर कहता है हम भारत के साथ हैं, पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ हैं? अब सवाल ये बनता है अमेरिका क्यों है? दरअसल क्योंकि अमेरिका की पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी 3 देशों पर टिकी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। ये तीनों देश वॉशिंगटन की लाइन पर चलते हैं, लेकिन जब उनमें से एक यानी साउथ कोरिया भारत के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर खड़ा हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए लाल झंडी है। अमेरिका चाहता है कि साउथ कोरिया चीन और रूस को रोकने में व्यस्त रहे, लेकिन सियोल ने साफ कर दिया, हम भारत के खिलाफ पाकिस्तान की गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। पता नहीं क्यों इमरान खान को बायस से ताज्जुब लगता है। जो मूडी ने, अगर ट्रंप सही कह रहा है और मेरे ख्याल में सही कह रहा है, तो फिर मूडी सबसे बड़ा झूठा निकला। मूडी तो कहता है कि सिर्फ हम हैं और पाकिस्तान है जो कश्मीर का मामला हल कर सकते हैं, कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है, सिमला एग्रीमेंट में उसको ख़त्म करके बायलैटरल कर दिया है, ना यूएन का कुछ है ना अमेरिका का, किसी का कुछ नहीं है, हम और पाकिस्तान पे है, और जब तक हम और पाकिस्तान फैसला नहीं करेंगे और किसी का हक नहीं। ये तो कह रहा है भाई तुमने सिर्फ मुझे ना सिर्फ मीडिएशन का कहा सालिस, तुमने मुझे आर्बिट्रेशन कहा। आर्बिट्रेशन का मतलब ये आर्बिट्रेशन लेकिन है। भारत की जानिब से ये चीज वो डिनाइल मोड में है, भारत की जानिब से तरदीद दी गई है। जो तरगीब कही गई है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बात कहता है, आप समझते हैं पूरी दुनिया सुनती नहीं है? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात करके इंश्योर कर रहा है कि कश्मीर जो है वो इंटरनेशनलाइज रहेगा। पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका कह रहा है
ये ऐसे ये फिलीपींस नहीं कह रही है, ये अमेरिका कह रहा है। इन अदर वर्ड्स कश्मीर इज ऑन द इंटरनेशनल एजेंडा। और ये हिंदुस्तान की बातें हैं, नहीं वो तो छोड़ो, ये हमारा बायलैटरल मामला है, ये पता नहीं क्यों सिक्योरिटी काउंसिल की ये वो करते रहते हैं। नो, दिस इज एन इंटरनेशनल मामला और अगर आपने इसको सॉल्व करना है। और अमेरिका तब्दीली का नाम ये है कि जो इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप थी 20 साल की, वो टूट गई है। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं बड़ी जल्दी में बातें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये स्मेल आती है, मुझे ये नजर आ रहा है। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, आई एम नॉट इन डोनाल्ड ट्रम्प्स कैबिनेट, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना मुझे नजर आ रहा है वो पार्टनरशिप टूट गई, ठीक है। और वो टूटी सारी बात है इंडिया की वजह से ही है। इंडिया अपनी पोजीशन में सख्त है, सख्त पोजीशन रखता है इंडिया, जैसे पाकिस्तान के साथ सख्त पोजीशन रखी हुई है, ठीक है। तो वेस्ट के साथ भी सख्त पोजीशन रखी हुई है। तो वेस्ट ने बता दिया फिर कि आप कितने को जोगे हैं, कौन किधर क्या। बांग्लादेश में इनका बड़ा सुरसूख था, खत्म कर दिया ना भाई। देखिए मैं और आप इधर ही हैं, उन्होंने खत्म किया और किसने खत्म किया? सर ये तो दो लोगों की लड़ाई है ना, चाइना और भारत की लड़ाई, कभी चाइना और अमेरिका उसकी सॉरी इंडिया और चाइना की लड़ाई, कभी इंडिया और अमेरिका की लड़ाई। हमारा क्या बीच में, हम सिर्फ वो ताली बजाने के लिए कि कभी अमेरिका के लिए और कभी चाइना के लिए, इतना ही वैल्यू है हमारी। तो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी सर, हम किसी का बुरा क्यों चाहते हैं सर? हम किसी का बुरा क्यों करें, बुरा क्यों चाहें? अगर अमेरिका और भारत की टेंशन आ गई तो सर हम लड्डू बांट रहे हैं, चाइना और भारत के प्रॉब्लम आती तो हम लड्डू बांटते हैं। मतलब ये वाली नेचर क्यों है हमारी? ओ भाई हम क्यों लड्डू बांट रहे हैं भाई, हमें क्या। देखें दुनिया में हर मुल्क रैली, आपको पता है इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस दुनिया के जिस मुल्क से मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं वो कहते हैं खबरदार पाकिस्तान को दिया। उन्होंने शिक्र रखी हुई है, वो उनका एक पॉइंट है कि अगर इंडिया ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान का डाउनफॉल मस्ट है। उनका अपना एक फार्मूला है, हम तो नहीं उनको रोक सकते, वो जो मर्जी कहते रहे। हमने क्या किया है? हमने को ट्रंप को थोड़े क्या इंडिया के खिलाफ हो जो, या ट्रंप को हमारे लिए कर रहा है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। लेकिन हमारे कार्ड्स तो सीधे हो गए ना सर, वो हमें यूज कर रहा है, ये बात हमें समझ नहीं आ रही। अब बच्चे हैं मैडम, क्या क्या यूज किया आपको, मुझे बताएं। अफगानिस्तान के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया, अब वो भारत के खिलाफ भी हमें इस्तेमाल कर रहा है सर, क्योंकि अमेरिका को पता है कि डॉलर देख के हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है। आप मैडम, आप बड़ी सीधी सीधी बातें बचगाना बातें कर रहे हैं। सारे अमेरिका से पूछें कि जब अफगानिस्तान से वो निकले हैं तो होम दे, हम उनके पार्टनर थे, टू होम दे कंसिडर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान दोस्त भी हमारे हैं, हम ही अफगानिस्तान में रिस्पॉन्सिबल हैं। और कभी अमेरिका ने ये कहा भी नहीं ऑफिशियली कि जी हमें पाकिस्तान ने हमारे लिए बड़े मुश्किलात वहां छोड़ दे रखी है, तो ये बेहतर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मैडम। कश्मीर 78 साल से पड़ा हुआ है, 10-20 साल क्या होता है? क्या हुआ कश्मीर के ऊपर? जंगी हुई है, लड़ाई हुई है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की हैं, इंडिया को भी कुछ करना चाहिए। अगर पाकिस्तान बहुत देखें, हम ये हैं जी छोटा मुल्क है, इकोनॉमी कमजोर है, इनको जरा दबाओ, इनको जरा प्रेशराइज करो, ये मैडम नहीं होगा। रिस्पेक्ट इक्वली होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट है। तो मेरा ख्याल है कि भारत जो है वो बड़ा मुल्क है, उनको चाहिए कि वो लीड करें। लीड क्या करें, कोई रास्ता लेके आए। ऐसे किसने लिया है? क्या नवाज शरीफ ने कभी कोई सच बोला है? क्या जरदारी साहब ने कभी सच बोला है? क्या पीटीआई में से किसी ने कभी कुछ कहा है? अभी जो इन्होंने जैसे कहना चाहिए ना कि रेवड़ियों की तरह जो इन्होंने मेडल दिए, मैं आपकी बात नहीं कर रही, सॉरी, आप अपने आप को मत इन्वॉल्व कीजिएगा। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपकी है सर। अभी जो इन्होंने मतलब ये जो एक ग्रुप गया था यूरोप जाके अपने कारनामे सुनाने के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जितने पॉलिटिशियन गए थे 7-8 थे, सबको दे दिए। तो जब आप इस तरीके से गवर्नमेंट चलाएंगे कि आप अपने फेवरेट लोगों को इस तरह से अवार्ड खामखी के बांट रहे हैं, आप खर्चे कर रहे हैं, हर थोड़े दिन के बाद जो है चीफ मिनिस्टर उठते हैं, कहीं चले जाती हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब उठकर कहीं चले जाते हैं, कभी इनका जो है वो जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसकी रेनोवेशन करोड़ों में हो रही है। मतलब एक गरीब कंट्री के जो सरकारी मुलाजिम है वो 4-4, 6-6 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं सर। ये सारे खर्चे दिखाई नहीं देते इन लोगों को। और जो 45% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे बेचारे चले गए, जो कि पाकिस्तान की या किसी ने, मैंने नहीं ये फिगर बनाई है, आपको पता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये सब कुछ चेक हुआ है।
तो उस पर कोई शर्म नहीं आती सर। ऊपर दोस्तों इस इश्यू पे आगे क्या होगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे पावरफुल अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मेरा नाम है निदेश, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।